दोस्तों, मैं फराज मलिक। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी है ना कि अक्सर लोग बात उसी की करते हैं जिसमें कुछ बात होती है। और ये कहावत आज इस्लाम और मुसलमानों पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। आज दुनिया का हर देश बात कर रहा है तो सिर्फ इस्लाम की, बात कर रहा है तो सिर्फ मुसलमानों की। हर देश इस होड़ में लगा हुआ है कि कैसे करके मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, कैसे करके मुसलमानों को टारगेट किया जाए। बहुत सारे नए से नए बिना लॉजिक के कानून अपने देशों के अंदर बनाते रहते हैं। फ्रांस ने बना दिया, बुर्के पर पाबंदी लगा दी। श्रीलंका ने भी बुर्के पर पाबंदी लगा दी। इजराइल भी मुसलमानों पर हमलावर रहता है। हर कोई इस वक्त इस्लाम की और मुसलमानों की चर्चा कर रहा है। कुछ तो बात है। अक्सर बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। फिलहाल ताजा मामला ऑस्ट्रिया से आया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने भी मुसलमानों को निशाना बनाया है और इसका जवाब रजब तय्यब एर्दोगान ने दे दिया है। इससे पहले फ्रांस के अंदर बुर्के पर पाबंदी लगाई गई, श्रीलंका के अंदर बुर्के पर पाबंदी लगाई गई, स्विट्जरलैंड के अंदर बुर्के पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन आज वक्त वो आ गया कि दुनिया का हर इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो अपने आप को छुपाकर निकल रहा है। चेहरे ढकने पर पाबंदी लगाई थी और आज हर इंसान चेहरा ढककर बाहर निकल रहा है। बेफिजूल के, बिना ही लॉजिक के ये लोग कानून बनाते रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नीचे दिखाना है, उनको दबा कर रखना है, लेकिन ऐसा कभी ये कर नहीं पाएंगे। फिलहाल ऑस्ट्रिया के अंदर एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल मैप ऑफ इस्लाम और इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। इन्होंने इस वेबसाइट को बनाया है। आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो इस वेबसाइट के जरिए एक तरीके का मैप तैयार किया गया है। जैसा मैप होता है ना, नक्शा, उसको तैयार किया है और इस नक्शे में ऑस्ट्रेलिया की 600 से ज्यादा मस्जिदों को दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी इस्लामिक संस्थान है, मदरसे वगैरह या जो भी इस्लामिक संस्थान है, उनको दिखाया गया है। और इस मैप को बनाने का मकसद यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार मुसलमानों के संस्थानों पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर नजर रख सके। वहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन सारी गतिविधियों पर नजर रख सके। मतलब सीधे तौर पर समझा जाए तो इस वेबसाइट और मैप के जरिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार मुसलमानों को बंधक बनाना चाहती है, हर गतिविधि पर उनके नजर रखना चाहती है। इस मैप के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की काफी आलोचना भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इस नक्शे में सिर्फ मस्जिदें ही क्यों दिखाई गई हैं, सिर्फ मुसलमानों के ही संस्थान क्यों दिखाए गए हैं? आखिर इसके पीछे ऑस्ट्रिया की सरकार की क्या मंशा है? इस नक्शे के सामने आने के बाद रजब तय्यब एर्दोगान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है ये जो किया है ना ऑस्ट्रिया की सरकार ने, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। ऑस्ट्रिया ने ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है मुसलमानों को इस तरीके से निशाना बनाकर। ये अस्वीकार्य है। इस तरह की घटनाओं को हम स्वीकार नहीं करते। इसका जवाब ऑस्ट्रिया को देना पड़ेगा। तो टर्की की सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके का बयान आया है। फिलहाल सीधा सीधा मकसद यही है, ये कह देंगे कि भाई वो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं मस्जिद में, मदरसों में, जिस वजह से हमने वो मैप तैयार किया है और सारी नजर उसके ऊपर रखेंगे। फिलहाल बात वही आ गई कि ये लोग बिना ही लॉजिक की बातें करते हैं, बिना ही लॉजिक का कानून बनाते हैं। इनका सीधा सीधा मकसद यही है कि दुनिया के सामने दिखा सके कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। मुसलमानों को नीचे दिखाना मतलब आतंकवाद से लड़ना। तो परेशान ना हुआ करें, बस यही सोचा करें कि अक्सर बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है।